रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस मुअज़्ज़म पीराने इज़ाम उलमाए इस्लाम शोराए इस्लाम नक़ीबाने जलसा सामईन बज़्म मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युअल्लिमुल किताब वल हिकमह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन ताहा व यासीन, जिन्हें कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन। हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदे वल करम मंबईल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार रहे हैं। अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका अज्र आपको दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह इसका अज्र आपको आखिरत में भी मिलेगा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हिंदुस्तान के दो अजीम शायरों को बुलाया है आपने। एक शायर से आपकी मुलाकात हो गई, हजरत जाकिर सहसरामी साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ है और खूब खूब मजीद तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी जमात के अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना काजिम साहब किबला, बहुत अच्छा खिताब, बहुत अच्छी आवाज, बहुत बाइखलाक आदमी है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान के उस शायर को आप सुनेंगे जिसे सुनने का हर शख्स पूरे भारत में ख्वाहिशमंद है। शायर इस्लाम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी। तो इंशाअल्लाह आप इन्हें भी सुनेंगे। मैं आप हजरात से इसलिए बहुत खुश हूं कि आप लोग बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। वरना ये जलसे मेलों की नजर हो जाते हैं। आपने अपने आप को मेले और झमेले से अलग रखा। सरकारे सुरकाही ने सुरकाही शरीफ में खानकाह की तामीर बाद में की और दरसगाह की तामीर पहले की। आज पूरे भारत में लाखों मदारिस सरकारे सुरकाही के नाम पे चल रहे हैं। लाखों। मैं जलसों में ये सुनता हूं तो अफसोस करता हूं कि लोग कहते हैं कि सिर्फ टायर वालों पे तेगे अली का फैजान है। ये गलत है। उनके फैजान ने न जाने कितनों को वली बना दिया। उनके फैजान ने न जाने कितनों को मुफ्ती बना दिया। उनके फैजान ने न जाने कितनों को आलिम बना दिया। उनके फैजान ने न जाने कितनी हुई बिगड़ी हुई औलादों को माँ बाप का वफादार बना दिया।
उनके फैजान ने बेशक टायर वालों को भी कामयाब किया। सरकारे सुरकाही का मकसद ये नहीं था कि साहब खूब मजार की तामीरात हो और मजाविर पैदा किए जाएं। सरकारे सुरकाही की जिंदगी का मकसद ये था कि जगह जगह मसाजिद और मदारिस की तामीर हो। यही वजह है आप हुसैनी शरीफ चलिए, आप दामोदरपुर शरीफ चलिए, आप हमारे इलाके में चलिए, पूरे भारत में सरकारे सुरकाही ने जहां जहां कदम रखा दरसगाह की बुनियाद पहले रखी। इसलिए कि वो जानते थे कि आज गैरों को इस बात के से खौफ नहीं है कि आपने मजार की गुंबद में कितने पैसे लगा दिए, गैरों को इस बात से खतरा नहीं है कि आपने मस्जिद के गुंबद और मीनार में कितने करोड़ रुपए लगाए। गैर तो तब डरते हैं जब आप सरकारे सुरकाही के नाम पे किसी दारुल उलूम की बुनियाद डाल देते हैं, सरकारे सुरकाही के नाम पे किसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाल देते हैं। इसलिए कि वो जानते थे कि अगर मदारिस इस्लामिया को बंद कर दिया जाए और सिर्फ खानकाहों की तामीरें हो, मजारों की तामीरें हो, तो वहां पर मजाविर पैदा होंगे। फिर चादर बिके, गागर बिके, अगरबत्ती बिके, मोमबत्ती बिके, ये लोग चादरें, बुजुर्गों की चादरें बेचने वाले बन जाएंगे। इसलिए सरकारे सुरकाही ने पहले मदरसों को बनाया ताकि कौम में आलिम पैदा हो, ताकि बुजुर्गों की अजमत भी बाकी रहे और चादर की अजमत भी बाकी रहे। यही वजह है इस्लाम की तबलीग के लिए इन अल्लाह वालों ने जगह जगह पे मदारिस इस्लामिया की बुनियाद डाली। आज हम अपने मिशन से अलग हो गए, आज हमने सरकारे सुरकाही के मिशन को भुला दिया। हम भूल गए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम भूल गए हमारी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम भूल गए हमारी औलादों का मुस्तकबिल क्या होगा। सरकारे सुरकाही ने जिस जमाने में पूरे भारत में इस्लाम की तबलीग की, वो जमाना बैलगाड़ी का था, वो जमाना बड़ी यूनिवर्सिटियों का नहीं था, वो जमाना जगह जगह बड़े कॉलेज का नहीं था। सरकार सुरकाही ने जिस जमाने में इस्लाम की तबलीग की, उस जमाने में मुसलमानों के पास तालीम की काफी कमी थी, लोग मजदूर की जिंदगी जीते थे। ऐसे आलम में सरकारे सुरकाही जानते थे इन्हें, इनके लिए सबसे बड़ी जो दौलत है वो इल्म की दौलत है। वो जानते थे किसी कौम को आगे बढ़ाने के लिए उसे इल्म की दौलत दे दीजिए, जब ये बच्चे पढ़ेंगे खुद ब खुद इस्लाम का फरोग हो जाएगा। जब ये बच्चे तालीम याफ्ता होंगे खुद ब खुद माँ बाप की इज्जत करने लगेंगे। जब इनके अंदर तालीम की रोशनी आएगी तो खुद ब खुद ये समाज में तरक्की करेंगे। फिर इंशाअल्लाह मुरीद का भी नाम ऊंचा होगा, साथ में पीर का भी नाम ऊंचा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सरकारे सुरकाही के सिलसिले में लाखों नहीं करोड़ों मुरीद आज पूरी दुनिया में मौजूद है। बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है आज हमें जरूरत है जिस चराग को सरकारे सुरकाही ने मुजफ्फरपुर की सरजमी से जलाया, आज उस चराग की रोशनी को घर घर में पहुंचाने की जरूरत है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए ईमानदारी के साथ, हम जिस समाज में जीवित हैं और जिंदा हैं, आप ऐसी करोड़ों घटनाएं देख रहे हैं। आज बचपन में माँ बाप के साथ अच्छा, बुढ़ापे में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। एक बाप मौलवी साहब के पास तावीज के लिए दौड़ रहा है, मौलवी साहब तावीज लिख दीजिए मेरा बेटा मेरा वफादार हो जाए। माँ तावीज के लिए दौड़ रही है, मौलवी साहब तावीज लिख दीजिए मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मगर कभी मुझे पूछता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, करोड़ों लोग हैं जो सरकारे सुरकाही की चौखट पे जाकर के चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक इतना ही है कि हम जाकर सिर्फ चादर चढ़ा के चले आते हैं। लेकिन सुल्तान रजा आज उर्से नसीरी से ये पैगाम देना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब बुजुर्गों की तुरबत पर जाओ तो सरों पे फूलों की चादरें लेकर जाओ, और जब लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें जिंदगी में ओढ़ करके आओ। आपने सिर्फ सरकारे सुरकाही की तुरबत को चूमा है, कभी आपने उनके किरदार को नहीं पढ़ा। सरकारे सुरकाही ने बचपन में जो सबसे पहला पैगाम जमाने को दिया, जमाना सो जाता
जाता। जब माँ को नींद आ जाती तो सरकारे सुरकाही माँ के कदमों में चले जाते, जमाने को बताते, ऐ लोगों तुझे वली बनना है, तुझे आलिम बनना है, तुझे मुफ्ती बनना है, तुझे कामयाब बनना है, तुझे कामरान बनना है, तो सबसे पहले अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना। माँ से के कदमों से दूर रहकर न तू वली बन सकता है, न तू कामयाब हो सकता है, न जिंदगी में तुझे कामयाबी नसीब हो सकती है। अगर तू कुछ समाज में बनना चाहता है तो माँ को न छोड़ना। लेकिन आज मेरी कौम के शहजादों, आज हमारी हालत ये है कि हम ऐशो इज्जत